जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 74 की परम पावन कथा, चैप्टर 74 की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है पांडव सभा में दुर्योधन का अपमान। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं को भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी रुचि के अनुसार काम पर सौंप दिया था। भीमसेन ने भोजन बनाने का काम लिया, धृष्टद्युम्न ने भोजन के वितरण का काम लिया है, धन का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा गया और उसे व्यय करने के जिम्मे रहा। अतिथियों के स्वागत का काम अर्जुन ने लिया, विदुर को सभा अलंकृत करने का काम सौंपा गया, सहदेव को ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों की सेवा का काम दिया गया तथा सब सामग्रियों को एकत्रित करने का काम नकुल ने संभाल लिया। ब्राह्मणों के चरण धोने और उनकी झूठी पत्तलें उठाने का काम स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने संभाल लिया है। द्रौपदी आदि स्त्रियों के आतिथ्य का भार संभाल लिया। सभी राजा अपने अपने काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करते थे, परंतु दुर्योधन वैर भाव से 1 रुपये की जगह 10 रुपये व्यय करता था ताकि धन जल्दी समाप्त हो और युधिष्ठिर की जग हंसाई हो। परंतु उसे ये पता नहीं था कि उसके हाथ में चक्र है, इसलिए यदि वह 1 रुपया खर्च करेगा तो उस चक्र के प्रभाव से कोष 10 गुना अधिक बढ़ता रहेगा। दुर्योधन द्वारा अधिक खर्च करने पर प्रशंसा राजा युधिष्ठिर की होती थी, जिससे दुर्योधन और भी अधिक कुढ़ता था, उसे और अधिक क्रोध आता था। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, यज्ञ के संपन्न हो जाने पर राजा युधिष्ठिर गंगा स्नान करने गए हैं। वहां से लौटकर जब वे एक दिन राजसभा में बैठे हुए नृत्य संगीत का आनंद ले रहे थे, उसी समय राजा दुर्योधन भी वहां आ गया। जब राजा दुर्योधन वहां आया तो एक स्थान पर सूखी धरती को जल से भरी हुई समझकर अपने कपड़े उठाकर चलने लगा। इसी प्रकार जल से भरे हुए एक स्थान को सूखा स्थल जानकर साधारणता आगे चलने लगा तो वह जल से भरे हुए एक कुंड में गिर गया, जिसके कारण उसके सब वस्त्र भीग गए। ये देखकर सभा में बैठे हुए स्त्री पुरुष सभी हंस पड़े। उस समय भीमसेन ने खिलखिलाए हुए कहा, हे धृतराष्ट्र के पुत्र, जरा आंखें खोलकर चलो। किसी किसी स्थान पर ऐसा भी कहा गया है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को ये कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। जब द्रौपदी ने ऐसा कहा था तो उस समय दुर्योधन ने मन में ये सोच लिया था कि मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा ही लूंगा। तो उस समय और लोगों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी। तो उस समय तो दुर्योधन लज्जित होने के कारण क्रोधित हो वहां से लौट आया और अपनी सभा में जाकर अपने मित्रों और भाइयों से बोला कि श्री कृष्ण जी का बल पाकर युधिष्ठिर आदि को बड़ा अहंकार हो गया है, इसलिए आज भीमसेन ने मेरी खिल्ली उड़ाई है। जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। हे राजा परीक्षित, उसी दिन से दुर्योधन पांडवों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, उनके साथ छल करके जुए में उनका सब धन और राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास दे दिया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।